हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका फार्मेसी नोट्स बाय यूएस के अंदर। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस क्लास के अंदर है जो कि मैंने आपको फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कशन किया था, जहां पर मैंने आपको दो क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्कस कर लिए थे। पहला क्वेश्चन ये था कि डिफाइन पैकेजिंग एंड फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग एंड इट्स एडवांटेजेस, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि भाई पैकेज क्या है। तो पैकेजिंग बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट है जो कि इनक्लोज हो रहा है। रीज़न क्या था? उसे स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, राइट। दूसरा पैकेजिंग की अगर बात की जाए तो पैकेजिंग के बारे में मैंने आपको कहा था बेसिकली एक साइंस, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी है जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को है जो कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से बचा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग वो हो जाएगी जब आपका पैकेजिंग मटेरियल किसी न किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को है जो कि स्टोर कर रहा है। बेसिकली इसके अंदर अपने को स्पेसिफिक मटेरियल ऐड कर रहे हैं, लेबलिंग है, कंटेनर और क्लोजर सिस्टम इसके अंदर अटैच है। एडवांटेज में मैंने आपको बताया था कि ये स्टेबल करता है, प्रोडक्ट को हाइजीन करता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस से है जो कि प्रिवेंट करता है। दूसरा क्वेश्चन अपन ने देखा था फंक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, कि भाई क्या क्या पैकेजिंग के फंक्शंस हैं या फिर अगेन एडवांटेजेस टाइप ऑफ थिंग्स हैं, जिसमें अपने कहा था ये प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। आप पर्टिकुलर डिफरेंट तरीके की एप्लीकेशन के आधार पे आपके पैकेजिंग सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन के ईजी हो जाता है अगर आप डिफरेंट तरीके की पैकेजिंग चूज़ करें। एंड प्रोडक्ट लेबलिंग, जिसमें आप प्रॉपर तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लेबल पे है जो कि अटैच कर सकते हैं। आइडल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो भाई कोई भी कलर टेस्ट नहीं देना चाहिए इसको, ये मस्ट भी नॉन रिएक्टिव है, कोई भी ग्रोथ ना हो, साथ ही साथ नॉन टॉक्सिक हो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसके अंदर सफिशिएंट हो, प्रोडक्ट के साइज़ का ही हो, माउल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, हर तरीके के प्रेशर या फिर टेम्परेचर को है जो कि बियर कर सके। ये सारी चीज़ें अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली थी और वहाँ मैंने आपको बताया था कि मोस्टली थ्योरी एग्जामिनेशंस में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में ही देखने को मिलेगा या फिर वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में आपको ये सवाल देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं व्हाट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी पैकेजिंग। बेसिकली आपका जो कंटेनर है या फिर आपकी जो पैकेजिंग मटेरियल है उसका मेन जो यूज़ है या फिर मेन एडवांटेज क्या है कि भाई आप किसी ना किसी तरीके से आपके प्रोडक्ट को है जो कि प्रिवेंट करना चाहते हो फ्रॉम द इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, और जितनी ज़्यादा उसको आप कोटिंग दोगे उतना ही आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा वो हाइजीन मेंटेन करना, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो आपके प्रोडक्ट में कोई खराबी आ रही है उसे भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन अगर बात की जाएगी भी टाइप ऑफ पैकेजिंग कितनी होती है, तो बेसिकली टाइप ऑफ पैकेजिंग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लेयर्स कि आपके प्रोडक्ट से वो कितनी कॉन्टैक्ट पर है, तीन तरीके की हैं। पहला है पैकेजिंग प्राइमरी, सेकेंड है सेकेंडरी पैकिंग एंड थर्ड है टर्सरी पैकिंग। प्राइमरी पैकेजिंग की अगर बात की जाए तो ऑब्वियस है प्राइमरी पैकिंग आपका जो कंटेनर है सीधा का सीधा जो आपके ड्रग के साथ कांटेक्ट में है, दिस इज नोन एज योर प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल, जो कि सीधा का सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट में है विथ योर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, राइट। अब जब ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के सीधे कांटेक्ट में है तो इसके पास ऑटोमेटिकली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई। क्या कि ये पर्टिकुलर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन ना कर दे आपके कंटेंट के साथ, साथ ही साथ इसके अंदर कोई ऐसा कंटेंट ना हो जो कि सिस्टम को टॉक्सिक बना दे, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं। प्लस कोई भी इन्वायरमेंटल, मैकेनिकल, केमिकल या फिर एनी हजार्डियस प्रोडक्ट है जो कि आपके प्रोडक्ट को सीधा ख़राब कर सकता है, डिटोरिएट कर सकता है, उससे भी ये प्रोटेक्ट कर सके, यानी कि इट मस्ट बी प्रॉपरली क्लोज्ड। देन एग्जाम्पल की अगर बात की जाए प्राइमरी पैकेजिंग में कौन कौन से एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं जो सीधा कॉन्टैक्ट में है ड्रग के साथ, लाइक एरोसोल्स हैं, कैंस हैं, ग्लास, प्लास्टिक बोटल्स, ब्लिस्टर पैकिंग, स्ट्रिप पैकिंग्स, एम्प्यूल्स, ड्रॉपर्स एंड क्लोजर्स। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको प्राइमरी पैकिंग के लिए मिलेंगे जो कि आपके ड्रग के साथ सीधा कॉन्टैक्ट में है। फिर अपन बात करते हैं सेकेंडरी पैकिंग की। सेकेंडरी पैकिंग वो है जो कि आपकी प्राइमरी पैकिंग के बाहर है, यानी कि एक तरीके से जो सपोज आप कफ सिरप लेकर आए तो कफ सिरप का जो आपको बोतल मिलेगा आप नोट करते हो वो पर्टिकुलर किसी बॉक्स के साथ है जो कि एनक्लोज होता है, तो दिस इज नोन एज योर सेकेंडरी पैकिंग। इस तरीके से दिस इज नोन एज योर सेकेंडरी पैकिंग जो कि आपके प्राइमरी पैकिंग मटेरियल को है जो कि प्रोटेक्ट कर रही है, साथ ही साथ जो बेसिकली इट इज़ द एक्सटर्नल टू द प्राइमरी पैकेजिंग एंड ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी पैकेजिंग। फ़ायदा क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है सपोज ये तो सॉलिड है, कोई लिक्विड प्रोडक्ट्स भी होते हैं लाइक एम्प्यूल्स हैं, लाइक बोटल्स हैं, तो उन्हें है जो कि फिजिकल प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है। अगर वो गिर भी गए तो पहले जो स्ट्रेस है वो आपके सेकेंडरी पैकेजिंग को लगेगा। इंटरनल पैकिंग है जो कि आपकी इनिशियली सेफ रहेगी। एग्जाम्पल की बात की जाए तो दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ बॉक्सेस, कार्टन्स एंड पैलेट्स। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन टर्सरी पैकिंग की। अब टर्सरी पैकिंग मीन्स मोस्टली जब आपको अपना प्रोडक्ट है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तब बल्क मल्टीपल पैकिंग के रूप में इसको यूज़ किया जाता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ईजी हो जाए, साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट्स को है जो कि अगेन इन्वायरमेंटल प्रोसेस से भी बचा सके।
बताते हैं अगर टर्सरी पैकिंग की बात है तो अगेन इट इज़ द आउटर पैकेजिंग ऑफ योर सेकेंडरी पैकिंग, यानी सेकेंडरी पैकिंग की जो बाहर होगी उसे अपन टर्सरी पैकिंग कह देंगे। इसका मेन जो एडवांटेज है या फिर मेन रीज़न है यूज़ करने का कि ये डैमेज को प्रिवेंट करता है। आपके प्रोडक्ट बाई चांस गिर भी जाए, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कुछ उसमें मूवमेंट भी हो जाए तो आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रिवेंट रहेगा। देन इट इज़ यूज फॉर बल्क हैंडलिंग, वेयर हाउस स्टोरेज एंड शिपिंग। मोस्टली इस तरीके के कंटेनर को जैसे जैसे आपके इंडस्ट्री में है जो कि सारी की सारी फॉर्मुलेशंस बन चुकी है तो उनको बल्क स्टोरेज के रूप में रखा जाता है। जब उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाएगा या फिर कहीं पे स्टोर करके रखना है तब भी इस तरीके की पैकेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे बैरल्स हैं, इसके अंदर आपका कंटेंट यूज़ स्टोर किया जा सकता है। क्रेट्स हैं, उसके अंदर यूज़ किया जा सकता है। स्लिप शीट्स हैं, वुड पैलेट्स हैं, श्रिंक है, स्ट्रेच रैप्स हैं। इनके अंदर आपका जो कंटेंट है इन मल्टीपल पैकिंग स्टोर करके रख सकते हैं ताकि जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है या फिर जो एक तरीके की एक्स्ट्रा प्रिवेंशन है वो आपके प्रोडक्ट को मिल सके। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिव डिटेल नोट ऑन कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजिंग। अब बात कर रहे हैं कि भाई अगर पैकेजिंग की बात की जाए तो पैकेजिंग में ये तो मैंने बता दिया कि भाई 3 तरीके की पैकेजिंग्स होती हैं, बट ये मटेरियल कौन कौन से हैं या फिर इन्हें क्या क्या अपन फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में नाम देते हैं उनके बारे में अगर बात की जाए तो बेसिकली यहाँ पर आपको कंटेनर, क्लोजर, आउटर कवरिंग्स एंड बॉक्सेस, इस तरीके की 4 चीज़ें एग्जांपल में देखने को मिलेंगी। कंटेनर एंड क्लोजर अपनी प्राइमरी पैकेजिंग हो गई, कार्टून या फिर आउटर कवरिंग अपनी सेकेंडरी पैकेजिंग हो गई, एंड बॉक्स इज द टर्सरी पैकिंग। ठीक है, बट सवाल आपके बहुत बार इस तरीके से पूछा जाता है कि टाइप ऑफ कंटेनर्स क्या हैं या फिर कंपोनेंट ऑफ पैकेजिंग क्या क्या होंगे, उसके आधार पर आप बताइए। ये आपको है जो कि मोस्टली टाइप ऑफ कंटेनर करके एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। ये आपको 3 नंबर या 5 नंबर दोनों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं कि भाई कंपोनेंट ऑफ पैकेजिंग क्या है। तो मैंने आपको बता दिया 4 तरीके के कंपोनेंट अपने को देखने को मिल सकता है। कंटेनर है, क्लोजर है, बॉक्स है और जो आउटर पैकिंग है उसके बारे में, राइट। अब कंटेनर क्या है, ऑब्वियस है, इट होल्ड द ड्रग एंड मे बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इट। कंटेनर कौन होगा, जो कि आपके ड्रग को होल्ड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है और सीधा का सीधा आपके मटेरियल के साथ भी कॉन्टैक्ट में होगा। अब टाइप ऑफ कंटेनर कौन कौन से हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपका प्रोडक्ट लिक्विड है, सॉलिड है, सिंगल टाइम यूज़ है, मल्टीपल टाइम यूज़ है, उसके अंदर गैसेस से वो ख़राब हो रहा है, वो लाइट से ख़राब हो रहा है, वो टेम्परेचर से ख़राब हो रहा है, वो किस चीज़ से ख़राब हो रहा है, उसके आधार पे जो पैकेजिंग की सिस्टम है उसको भी अपन चेंज कर सकते हैं। और कहाँ चेंज होगा, जब आप कंटेनर को चेंज कर दो। अब कौन कौन से कंटेनर्स हैं और क्या क्या एडवांटेजेस हैं उनके बारे में बात करते हैं, चलिए। अब टाइप ऑफ कंटेनर की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स के एग्जांपल दे रखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन सिंगल डोज कंटेनर। नाम से पता चल रहा है कि वो कंटेनर है जिसमें सिर्फ एक डोज है जो कि अपन डाल सकते हैं, यानी कि एक डोज आपने यूज़ की उसके बाद उसे आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर द सिंगल डोज। अब सिंगल डोज कहाँ आती है, सिंगल डोज है तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपेंसिव भी होगा। और सिंगल डोज की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी, जहाँ पे पेरेंटल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि इंजेक्शंस के रूप में आप कोई दवाई दे रहे हो, लाइक एम्प्यूल्स। एम्प्यूल्स मोस्टली है जो कि सिंगल डोज होते हैं। आपने एक बार सिस्टम को लिया, डाइल्यूट किया और फिर उसको डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, इससे अपने को फ़ायदा क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर्ली इनर्ट होगा, कोई भी है जो कि कंटामिनेशन उसके पास नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि वो सेकंड टाइम इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से कांटेक्ट में ही नहीं आ रहा। और दूसरा, क्योंकि ये सीधा सीधा आपके सिस्टम में सर्कुलेशन में लगती है आईवी रूट से, तो इसे इस तरीके से प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। उसके बाद अगर बात की जाए मल्टीपल डोज, यानी कि एक कंटेनर से आप बहुत बार सिस्टम को विड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे बोटल्स हैं, कफ सिरप बोटल्स हैं, उन्हें आप बार बार विड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर आप इस तरीके की वैक्सीन्स को अगर विड्रॉ करें तो वहाँ पर जो क्लोजर है इट मस्ट बी वेरी टाइट, और साथ ही साथ इस तरीके से होना चाहिए कि आपके जो कंटेंट आप बार बार निकाल भी लो तो भी आपका जो कंटेंट है वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से पूरी तरीके से जो कि प्रिवेंट रहे। आपने नोट किया होगा इस तरीके के जो वायल्स होते हैं इसमें रबड़ होता है, और रबड़ में आपको सीरीज डालकर आपको प्रोडक्ट है जो कि सक करना होता है, और वापस जो रबड़ है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे पहुंच जाता है, यानी कि आपका प्रोडक्ट है जो कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के कांटेक्ट में ही नहीं आया। ठीक है, तो बेसिकली मल्टीपल डोज आर यूज टू विड्रॉ मल्टीपल डोज फॉर कंजप्शन। They maintain the quality, purity and strength of the pharmaceutical dosage form. Example, they are mostly used as a injectables. Examples are vials. फिर बात करते हैं अपन वेल क्लोज कंटेनर्स की। वेल क्लोज कंटेनर्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली इनका रीज़न ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को है जो कि प्रॉपर्ली क्लोज करके रखो, और दूसरा जो भी एक्सट्रानियस मैटर है, यानी कि बाहर की जो भी एयर है या फिर बाहर की जो भी डस्ट है उससे आपका कंटेंट है जो कि प्रोटेक्ट हो जाए। देन टाइटली क्लोज कंटेनर। टाइटली क्लोज कंटेनर का मेन जो यूज़ है वो रीज़न यही है यूज़ करने का
कि जो भी बाहर की जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हैं, चाहे वो इफरवेसेंट है, डेलिक्वेसेंस है, यूप्रेशंस है, इससे आपका जो प्रोडक्ट है वो बचे। अब ये सब चीज़ें क्या हैं, अब देखो वेल क्लोज कंटेनर की अगर बात की जाए तो भैया आपने उसको वेल क्लोज कर लिया जिससे कि वो एक्स्ट्रा मटेरियल से है जो कि प्रिवेंट हो रहा है। बट टाइटली क्लोज की रिक्वायरमेंट अपने को तब होगी जब आपका जो प्रोडक्ट है वो मॉइस्चर से ख़राब हो रहा हो, मॉइस्चर की अगर वो नमी ले रहा है बाहर की ह्यूमिडिटी से, तो आपका प्रोडक्ट है जो कि इक्फरवेसेंट यानी कि उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सकती है। अगर उसमें थोड़ा भी पानी आ जाए तो डेलिस्वेंस हो सकता है, यानी कि मॉइस्चर गेन करते हुए एकदम लिक्विफाई हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल है नमक को आप देखते हो घर में जब उमस हो जाती है तब क्या होगा, ह्यूमिडिटी से वो पूरा का पूरा गीला हो जाता है, तो उस चीज़ को कहते हैं अपन डेलिस्टिकेंस। और दूसरा इवोप्रेशन, अगर उसके अंदर लिक्विड है जो कि वॉलेटाइल इन नेचर है, तो अगर थोड़ा सा भी उसको हीट लगा या थोड़ा भी वो ओपन हुआ तो वो सारा का सारा लिक्विड है जो कोई इवोपरेट हो सकता है। तो उन तरीके के चीज़ों के लिए आपको टाइटली क्लोज कंटेनर की रिक्वायरमेंट रहती है। देन हर्मेटिकली सील या फिर हर्मेटिकली क्लोज कंटेनर, जहाँ पर भी सिस्टम के अंदर गैस अपने स्टोर करके रखी है, जैसे कि थम्सअप की बोतल है, ठीक है, या फिर कोई भी बेवरेजेस है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंस्टिल अपन ऐड कर रखी है, सोडे की बोतल है, तो वहाँ पे अपने को हर्मेटिकली सील कंटेनर डालना पड़ेगा ताकि जो भी वो एयर है या फिर एनी अदर गैस है उससे रजिस्ट हो सके। नहीं बाहर की गैस अंदर आने देगा और नहीं अंदर की गैस को बाहर जाने देगा। तो बेसिकली इस तरीके का जो भी लॉस है वो प्रिवेंट हो सकता है अगर आप हर्मेटिकली क्लोज कंटेनर का इस्तेमाल करें तो। फिर बात करते हैं लाइट रेजिस्टेंस। काफ़ी सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि आपके लाइट या फिर जो फोटो सेंसिटिव होते हैं, लाइट से ख़राब हो जाते हैं, तब वहाँ पर आपको है जो कि एम्बर कलर कंटेनर्स का यूज़ करना पड़ता है। बेसिकली इस तरीके के कंटेनर्स ये जो है होते हैं जो कि लाइट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इसमें आयरन ऑक्साइड की एक लेयर रहती है जो कि लाइट को सीधा सीधा आपके सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट नहीं होने देगी, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके के एम्बर कलर कंटेनर अपन यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द फोटो सेंसिटिविटी या फिर फोटोलाइटिक रिएक्शन टू योर प्रोडक्ट। फिर आगे बात करते हैं इट इज़ यूज टू प्रिवेंट या फिर फोटो सेंसिटिव रिएक्शंस को रोकने के लिए, ताकि जो आपका ड्रग कंटेंट है वो लाइट से सीधा एक्सपोज ना हो। फिर बात करते हैं एरोसोल कंटेनर्स की। तो कुछ एरोसोल कंटेनर्स, अब एरोसोल के अंदर क्या होगा, पर्टिकुलर कोई गैस होगी जिसे आप प्रेशराइज करेंगे तो वो बाहर निकलेंगी, चाहे वो डिओड्रेंट हो या फिर अस्थमा पंप हो। तो उसकी जो पैकेजिंग है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे वो मेटलिक की क्यों ना हो, कि जो वो प्रेशर है उसके साथ वो विथस्टैंड कर सके। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि बाहर क्या टेम्परेचर भी राइज होगा, एनवायरमेंटल भी चेंज होगा, तो वहाँ पे इतना प्रेशर एग्जर्ट नहीं हो जाए कि वो आपका कंटेनर बस्ट हो जाए। तो वहाँ पर अपने को जो पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं वो मस्ट बी स्ट्रॉन्ग टू एडहेयर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इतनी उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन क्लोजर की, कंटेनर्स क्लोजर की, कार्टून की और बॉक्सेस की। क्लोजर की अगर बात की जाए तो क्लोजर्स वो हैं जो कि आपके कंटेनर को प्रॉपर वे में क्लोज कर रहा है, और बेसिकली इसमें ये एडवांटेज है कि इसे अपन बार बार री ओपन है जो कि कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली इट इज़ अ डिवाइस यूज टू ओपन और क्लोज द कंटेनर। इट इज़ अगेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट, और मेन इसका जो रीज़न है अगेन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एयर, मॉइस्चर इन पर्टिकुलेट मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन योर सिस्टम। यानी कि कंटेनर आप कोई भी यूज़ कर रहे हो, आप जो क्लोजर है वो बेसिकली इस तरीके के सील सिस्टम होने चाहिए जो कि आपके प्रोडक्ट को है जो कि प्रिवेंट कर सके। फिर बात करते हैं आउटर कवरिंग या फिर कार्टन की। बेसिकली इट इज़ अ बॉक्स या फिर एनीथिंग जो कि आपके कंटेनर क्लोजर को है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है। बेसिकली एक तरीके से एक्स्ट्रा प्रिवेंशन उसको देने की कोशिश कर रहा है। इसे अपन सेकेंडरी पैकिंग भी कह देते हैं, और इसका मेन रीज़न है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसे मैकेनिकल सपोर्ट भी दे, साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है उसे भी प्रिवेंट करें। देन बात करते हैं बॉक्सेस की। बॉक्सेस ये वुड के थिक मटेरियल के हो सकते हैं जो कि मल्टीपल कार्टन्स या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट को स्टोर करने के काम आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ ये कोई भी जो एक्सटर्नल हजार्ड्स हैं उन्हें भी डिफेंस करने में हेल्पफुल हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, डिस्क्राइब सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल। ये आपको है जो कि बड़े नंबर में देखने को आसानी से मिल सकता है। मोस्टली पैकेजिंग के अंदर ये सवाल है जो कि सबसे पहले पूछा जाता है, बट ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज जो भी पढ़ाया वो समझ आया होगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। येस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।